नहीं मोमल, तुम मेरी बहन नहीं बेटी हो, और कोई भी माँ अपनी बेटी को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। फैसला अब निम्रा करेगी कि उसे किसका साथ कबूल है, तुम्हारा, साजिद का या किसी का भी नहीं। उसके पास और उसकी बेटी। अम्मी, उसकी नहीं, मेरी बेटी। ये बच्चे भिखारी नहीं है, नहीं चाहिए आप लोगों का खाना। सोनू प्लीज बेटा। जीरक साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। देखें अनाया, मैं बच्चों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आप ऐसा करें, बच्चों से मेरी बात करवाएं। ये ले, पापा बात करेंगे। नो पापा, आप मत आइएगा, हम टीचर के बगैर नहीं आएंगे। सुना आपने? अब बोले मैं क्या करूं? जीरक साहब, आज आप बच्चों की तरफ से इतने बेफिक्र कैसे हो गए? आपको पता भी है कि बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया, क्योंकि इस घर में इन बच्चों के लिए खाना नहीं है। आप भी तो भूखी होंगी बच्चों के साथ। अगर आप बच्चों का साथ नहीं छोड़ना चाहती ना, तो बच्चों को लेके आ जाइए। आज आपको क्या हो गया जीरक साहब? आप अली का ख्याल रखें प्लीज। अली का ख्याल रखो? ये जीरक साहब को क्या हो गया? आप जाएं प्लीज, अली बहुत रो रहा है। हाँ, मैं जाती हूँ। तुम लोगों के लिए मैंने पिज्जा मंगा लिया है, ठीक है? मैं आती हूँ। आखिर आप चाहती क्या है हमें? कभी आप इसे मुझसे छीन कर ले आती हैं, कभी आप इसे मेरे हवाले कर देती हैं, और कभी शर्त रखती हैं कि अगर मैंने शादी कर ली तो आप मुझसे मेरा बेटा छीन लेंगी। आखिर आपको क्या हो गया है? अनाया, क्या तुम शादी करना चाहती हो? अम्मी, मेरी जिंदगी अली के बाद खत्म हो चुकी है। अब कोई अली की जगह नहीं ले सकता। अच्छा, तो क्यों इतना जोड़ लिया उन बच्चों को तुमने अपने आप से? क्यों धोखा दे रही उन्हें? मुझे नहीं मालूम अम्मी कौन किसको धोखा दे रहा है, लेकिन इस घर में आके मैं उलझ सी गई। यहाँ बावर्ची खाने में नौकरों के लिए खाना है, रोज यतीम खाने खाना भेजा जाता है, लेकिन इस घर में उन 2 बच्चों के लिए खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है। खाना खाने से मैंने उन लोगों को मना नहीं किया था, लेकिन अपने बराबर उन्हें जगह देना, ये मुझे मंजूर नहीं। अम्मी, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर आपकी जात का हिस्सा है? वो बच्चे भिखारी नहीं है अम्मी। हाँ, मुझे उन बच्चों से हसद है। जीरक ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था, जानती हो ना? तो आपने भी तो शर्तें रखनी थी। और जीरक ने मान भी ली। पहले अली और फिर तुम, जैसा नासिर चाहता है। तुम नासिर से शादी कर लो। अम्मी, इसलिए क्योंकि नासिर ने पहले अली को कबूल किया है, फिर तुम्हें। तो क्या आप जीरक को आजमा रही थी? और जीरक मेरी आजमाइश पर पूरा नहीं उतरा। ये बात याद रखना अनाया, अगर तुम यहां से चली गई तो तुम्हारा बेटा अली मर जाएगा। बेहतर यही है अनाया कि उसे कबूल कर लो, जो तुम्हारे बच्चे को भी अपनाना चाह रहा है, ना कि उसे जो सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश कराना चाहता है तुमसे। अम्मी, ये मेरा फैसला है। मैं नासिर को फोन करने जा रही हूं। अली जैसे ही 1.25 महीने का होता है, मैं तुम्हारा निकाह उससे पढ़वा दूंगी। अम्मी, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? ज़ारा बेगम की तस्वीर? अम्मा भी ये ऊपर स्टोर में रखवा दे। सीरक बेटा, जिंदगी के तकाजे भी अजीब होते हैं। और जिंदा रहने के तकाजे भी अजीब होते हैं अम्मा भी। जिंदगी का यह रास्ता मुझे ज़ारा ने दिखाया था। अम्मा भी अनाया परेशान होगी वहां। रहने दो, होती रहे परेशान। लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं।
मैंने अभी उनसे फोन पे बात की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे और मेरे बच्चों को जिंदगी में कभी इतना सुकून मिलेगा, वरना ज़ारा के बाद तो ऐसे लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। बेटा, जिंदगी का काम चलना है, इसे चलता ही रहना चाहिए। आप आराम करें, मैं इसे रख के आती हूँ। आपको सोचना होगा कि आखिर आपका ठिकाना कहाँ है। कहाँ जाऊं मोमन? फुप्पो मुझे भूल चुकी, तुमने मुझे गैर कर दिया, तो फिर मेरे लिए कौन सा ठिकाना बचा? एक रास्ता है आपके पास। सोतेली 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 सोतेली। आप भी? बच्चे सो गए क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ कि आपने क्या सोचा है अपने बारे में। आपको सोचना होगा कि आखिर आपका ठिकाना कहाँ है। कहाँ जाऊं मोमन? फुप्पो मुझे भूल चुकी, तुमने मुझे गैर कर दिया, तो फिर मेरे लिए कौन सा ठिकाना बचा? एक रास्ता है आपके पास, शादी कर लें आप नासिर से। नाम मत लो मोमल, और मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना ही तुम्हारी हमदर्दी की। ठीक है, आपको मेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों को तो आपकी हमदर्दी की जरूरत है ना, जो सिर्फ आप पे डिपेंडेंट हैं। आप ही जैसे जीरक साहब की फैमिली और आपका अली। मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को कैसे समेटूं। मुझे ये भी नहीं समझ आता कि मैं उन बच्चों का क्या करूं। वो बच्चे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप ही उनका हाथ पकड़िए और उनके बाप के हवाले कर दीजिए। प्लीज, आपको सोचना होगा कि आपको क्या फैसला लेना है। अपना सोचिए, अपने बारे में सोचिए और अपने बच्चे के बारे में। मैं माँ बनी तो मुझे एहसास हुआ कि ममता क्या होती है, ममता की प्यास क्या होती है। ये बच्चे भी उसी ममता के प्यासे हैं मोमन, और मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहती जो इंसानियत से गिरी हुई हो, ममता के इस अजीम रुतबे को गिरा दे। तो ठीक है, फिर तो आप ही को सोचना है, या तो आपको या फिर जीरक साहब को। यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, मैं तो अंदर जा रही हूँ। आप इस ठंड में बैठ के आराम से सोचिए। मैं क्या सोचूं? एक तरफ सोनू और सोनी है, तो दूसरी तरफ और दरमियान में जीरक का फैसला, जो मेरे और बच्चों के दरमियान फासला बढ़ गया है। सैमा बेगम, मैं बच्ची को कमरे में ले जाऊं? हाँ बुआ, ले जाइए। आज बैठो निम्रा। निम्रा बेटा, तुम कहाँ चली गई थी अपने फूफो को छोड़ के? तो क्या करती फूफो? अपनी बेटी को कैसे? निम्रा, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। बस अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। उसका नसीब कैसे अच्छा होगा फूफो? ऐसी बातें क्यों करती हो निम्रा? इस बच्ची के नसीब अच्छे थे तभी तो इसकी जान बची ना। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं कितनी खुश हूं, क्योंकि आप ही ने और तुमने
मुझे और सवेरा को एकदम से इतने ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चों की खालाएं जो बना दिया। मोमल, दूसरों के बच्चों को गिनने की जरूरत नहीं है। बहरहाल निम्रा, तुम क्या नाम रखोगी अपनी बेटी का? अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन मेरा दिल है कि अपनी बेटी का नाम खदीजा रखूं। मेरी दुआ है कि वो बिल्कुल बड़ी अम्मी जैसी हो। अच्छा निम्रा, प्लीज रो मत। बिल्कुल निम्रा, बस अब तुम नहीं रोगी, क्योंकि अब अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम सिर्फ हंसोगी, खुश रहोगी। चलो निम्रा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। आओ आओ। मम्मी, ये अनाया भाभी इतनी परेशान क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगी फरीद, वैसे भी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी जी, आप बोले। अम्मी, अम्मी जल्दी आए यार, देर हो रही है। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। जल्दी चले, मुझसे अब एक लम्हा इंतजार नहीं हो रहा। साजिद एक मिनट, तुम सोच लो अगर निम्रा ने आने से इनकार कर दिया तो? उसने अगर इनकार कर दिया तो क्या हुआ? मैंने उसके खिलाफ तलाशी गुमशुदगी का पर्चा कटवाया हुआ है। पुलिस उसे खुद मेरे साथ भेजेगी, बस आप चलें। साजिद, अम्मी मुझ पे छोड़ देना सब प्लीज, बस चलें 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 चलें, देर हो रही है। बुआ, बुआ, बुआ। जी? बुआ, अली किधर है? अली कहाँ होगा? साइमा बेगम के पास होगा। बुआ, निम्रा को भूख लग रही है, आप वो सूप तैयार करके ले जाएं उसके पास। मैंने तैयार किया हुआ भी देती हूँ। अच्छा। अम्मी, अली आपके पास है? नहीं, मैं तो अभी निम्रा के कमरे से आ रही हूँ। अली तुम्हारे पास होगा? नहीं अम्मी, अली मेरे कमरे में नहीं है। नहीं है? अरे बाहर जाकर देखो, कहीं वो शैतान बच्चे उसको बाहर ना ले गए हों। अम्मी, मैंने सोनू और सोनी को मना कर दिया था कि उसको हाथ भी लगाए। तो फिर कहाँ चला गया अली? जाकर देखो, उसे ढूंढो और फौरन मेरे पास लेकर आओ। एक तो जब भी मैं बच्चा तुम्हारे हवाले करती हूँ, कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी हो जाती है। मैं देखती हूँ। मैं हार गया। तुम्हारी कुर्बानियों ने मुझे आईना दिखा दिया और तुम जीत गए। सोतेली 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 सोतेली। आप कौन? आप? जी, अपने बेटे से मिलने आए थे। बेटा? हाँ ना, मैं हार गया। तुम्हारी कुर्बानियों ने मुझे आईना दिखा दिया और तुम जीत गए। आप कहना क्या चाहते? हनाया, जैसे आप सोनू और सोनी के बगैर नहीं रह सकते, अब मैं अली के बगैर नहीं रह सकता। आप मेरा साथ कबूल करना। आपके बगैर, अली के बगैर अब मेरी जिंदगी अधूरी है। जीरक साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अली को कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं इसका बाप नहीं। प्लीज
मैं जानती हूँ जीरक साहब के, लेकिन जीरक साहब मैं थक चुकी हूँ और मेरी बदनसीबी ये है कि वक्त से पहले हालात ने मुझे थका दिया। और मेरी खुशकिस्मती ये होगी कि आप अपनी सारी थकन मेरे कांधों पर डालें। मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? आप अम्मी से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। और मैं भी तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा करने का गुनाह नहीं कर सकती थी अनाया। अम्मी, हाँ, मैंने जीरक मियां के आगे ये शर्त इसीलिए रखी थी ताकि वो अली को भी वैसे ही अपनाए जैसे सोनू और सोनी है उनके लिए। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? और मजे की बात तो ये है कि फरीद, मोमल, अम्मा भी, बुआ सब शामिल थे इस मजाक में, यहां तक कि सोनू और सोनी भी। मोमल, सोनू और सोनी भी? जी आपी, हम सब जानते हैं। और आपको ये बात नहीं पता कि रात में आपके खाना खाने से पहले बच्चों को मैंने खाना खिला के सुला दिया। अब आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। अनाया, एक सास के लिए ये फैसला बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने बेटे की जगह किसी और आदमी को दे दे, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इस फर्ज से बखूबी अदा हो जाऊं, इसलिए हाँ कर दो अनाया। अम्मी, अम्मी मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत मुबारक हो अनाया। जीरक मियां आपको भी थैंक्स इनाया। मुबारक हो आपी। बस तो जनाब, अब आप जल्दी से सादगी से बारात लेकर आइए और अपनी दुल्हनिया को अपने साथ ले जाइए। चलो अनाया, इस खुशी को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज बहुत बहुत मुबारक हो अनाया। अल्लाह ने तुम्हें सब्र का इतना अच्छा इनाम दिया है। बस अब तुम सब मिलकर मेरे लिए दुआ करना। सिर्फ दुआ नहीं आपी, बल्कि हम सारी बहनें मिलकर आपको अपने हाथों से तैयार करेंगी, दुल्हन बनाएंगी, और आप देखिएगा कि आप कितनी खूबसूरत लगेंगी। मेरी आप ही सबसे प्यारी लगेंगी, सबसे प्यारी दुल्हन। मोमल, अगर तुम तीनों इस तरह रोगे तो मेरा क्या होगा, ये सोचा है तुम लोगों ने? अच्छा, मैं नहीं रहूं, लेकिन तुम भी तो उदास हो निम्रा। बस अब कोई नहीं रोएगा। बहुत रो लिए हम सब, अब हम लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या हुआ बुआ? वो साजिद और सफिया बेगम आए निमरा को लेने। साजिद? मैं भी जाऊंगा, अभी लेके जाऊंगा उनको। निम्रा ना तो आपकी बीवी है और ना ही खतीजा आपकी बेटी। मुझे यही लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम मुझसे करते हो। तुम तो साजिद से भी बड़े मुजरिम हो मेरे। चले जाओ यहाँ से। सभी रिश्ते